मैं उम्मीद करता हूं आप सबसे कि आपने इस एक्टिव पैसिव वॉइस पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 1 देख लिया होगा। अब पार्ट 1 जिसने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका भी लिंक गिवन है, क्योंकि उसको देख लीजिए। उसमें सारी स्ट्रेटजीज मैंने डिस्कस की हैं, जो मेन मेथोडोलॉजी होती है एक्टिव पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने की, वो मैंने डिस्कस की है। ठीक है, थोड़े बहुत हिंट मैं आप भी आज भी आपको देता रहूंगा इस वीडियो के अंदर, लेकिन ज्यादा फोकस हमारा क्वेश्चंस को क्विकली सॉल्व करने पे होगा। तो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि पार्ट 1 स्किप किया अगर आपने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और पार्ट 1 को एक बार देख लीजिए अच्छे से। तो आज हम जो ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2025 का जो हमारा सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, 2024 के अंदर जो टीयर 1 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे गए एक्टिव पैसिव वॉइस के डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में, वो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द शेयर होल्डर्स विल इलेक्ट हिम और डायरेक्टर। तो सब्जेक्ट आपके सेंटेंस का क्या है? शेयर होल्डर्स जो एक्शन करेंगे। अब देखिए यहां लिखा है विल इलेक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी मॉडल वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगी आए तो आपने पैसिव वॉइस करते टाइम उसी मॉडल वर्ब के साथ बी यूज करना है, और पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अपना आंसर पहले ही बना लीजिए कि विल इलेक्ट है तो इसका क्या बनेगा? विल बी इलेक्टेड। किसको इलेक्ट किया जाएगा? इस पर्सन को। ठीक है, तो इसको इलेक्ट किया जाएगा तो हिम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो ही। अब देखो इसमें तो द शेयर होल्डर्स फिर से आ गया, क्योंकि ये सेंटेंस आपने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होंगे। तो अगर सब्जेक्ट शेयर होल्डर्स है तो सब्जेक्ट फिर से शेयर होल्डर्स तो बन नहीं सकता, तो इसलिए बी और सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब ही विल बी इलेक्टेड ठीक लग रहा है यहाँ पे, ही विल बी इलेक्टेड ठीक लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? डी ऑप्शन इनकम्प्लीट है, तो ही विल बी इलेक्टेड एज डायरेक्टर बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें ऑब्जेक्ट जो था आपका वो मेंशन करना आपने, जो सब्जेक्ट से कन्वर्ट किया आपने शेयर होल्डर्स से बना बाय द शेयर होल्डर्स। इसमें सेंटेंस आपका इनकम्प्लीट है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आप नीचे शिफ्ट्स भी पढ़ते रहिए, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 1 11 तारीख सितंबर को आपसे पूछा गया 2024 के अंदर शिफ्ट 2 में। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2024 में जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए वही मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस को भी आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। कई बार ऑलरेडी पैसिव में गिवन होता है, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, आज की क्लास में भी डिस्कस होंगे। ईच कैंडिडेट वॉज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। अच्छा, टॉल प्रोमिसेस क्या होते हैं? ऐसे प्रोमिसेस जिनको फुलफिल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एम्बिशियस हो जाना है कई बार। ठीक है, सो द प्रोमिसेस व्हिच कैन नॉट बी इजीली फुलफिल्ड। नाउ वॉज मेकिंग है, मैंने आपको समझाया था कि आईएनजी फॉर्म का क्या बनता है? बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये बन गया बीइंग मेड। और टेंस आपने सेम रखना है, तो वॉज वर लगाया इन्होंने अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, तो आपके आंसर में भी वॉज या वर ही यूज होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। नाउ टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड, टॉल प्रोमिसेस आर मेड। पहली बात तो इसमें बीइंग नहीं है, दूसरी बात पास्ट से प्रेजेंट कर दिया गया, गलत हो गया। मॉडल वर्ब का क्वेश्चन है नहीं, तो विल का साथ आंसर आ नहीं सकता इसका। इसमें भी आर लगा दिया जबकि बीइंग था, लेकिन आर लगा के टेंस पास्ट वाले को प्रेजेंट में ले आइए, तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉज या वर में आंसर आएगा। अब टॉल प्रोमिसेस आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वॉज नहीं आ सकता, वर ही यूज करेंगे आप। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द क्वेश्चंस इजीली। अब इसमें आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस के अंदर सेंटेंस गिवन है। मान लीजिए कि आपको लिखा भी नहीं आया, सिंपली लिखा है चेंज द वॉइस। ठीक है, एक्टिव है तो पैसिव करो, पैसिव है तो एक्टिव करो, इसमें तो क्लियरली लिखा हुआ था। तो आपको ये खुद भी आइडिया होना चाहिए कि गिवन सेंटेंस किस वॉइस में गिवन है। ठीक है, एक्टिव में गिवन है तो पैसिव करेंगे, पैसिव में गिवन है तो एक्टिव करेंगे आप। जैसे कि द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड, तो वॉज के साथ या वर्क के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म। ठीक है, दैट मींस टेंस कौन सा है? पास्ट का इंडेफिनिट। अब ये किसका पैसिव वॉइस होता है? उसके एक्टिव वॉइस की तरफ अगर हम चले, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मींस आपको वॉज वर रिमूव करने होते हैं और गिवन थर्ड फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब द पेंटिंग वॉज एडमायर्ड बाय होम? बाय आर्ट एंथुसियास्ट्स। ठीक है, तो आर्ट एंथुसियास्ट आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, जो कि सब्जेक्ट बनेगा। अब इनके साथ लिखा हुआ कौन से? आर्ट एंथुसियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया से। सो इसमें द पेंटिंग सब्जेक्ट था, तो यहां द पेंटिंग तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा, गलत हो गया। आर्ट एंथुसियास्ट्स, आर्ट एंथुसियास्ट। अच्छा, यहाँ पे एस था तो टाइपिंग मिस्टेक होती है, यहाँ पे एस लगा लीजिए हर जगह पे। आर्ट एंथुसियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एडमायर्ड द पेंटिंग। जैसे हमने वॉज वर्ड से वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जाना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ एडमायर्ड ठीक लिखा हुआ है।
यहां देखें तो हैव एडमायर्ड, अब हैज हैव हैड वाला क्वेश्चन हो तो हैज हैव हैड के अंदर उसका एक्टिव पैसिव बनता है, तो इसकी जरूरत तो है नहीं ऑप्शन सी की। अब देखिए आर्ट एंथुसियास्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव एडमायर्ड द पेंटिंग, हैव एडमायर्ड अपने आप में एक एक्टिव वॉइस है, इसका अगर आपके साथ पैसिव, इससे आपसे पैसिव पूछा जाए तो पेंटिंग हैज बीन एडमायर्ड, तो इसका पैसिव बनेगा इस एक्टिव वॉइस का, ठीक है। द पेंटिंग हैज बीन एडमायर्ड, अच्छा देखो इसने पैसिव बना दिया, इसी एक्टिव वॉइस का यहां पैसिव बना दिया, जबकि हमें गिवन पैसिव वॉइस को एक्टिव बनाना है। तो आप ध्यान दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, जब भी हम पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पैसिव वॉइस बनता है वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये गिवन है, वापस इसमें जाना है तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। ओके क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 सीजीएल का अगर देखें आप तो टीयर 1 के अंदर 12 सितंबर 2024 में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया शिफ्ट 1 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, लेट अस सी। सोनम डज नॉट लाइक बनानास, डज नॉट लाइक कौन सा टेंस है जी, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, डू डज से आपको आइडिया हो जाता है, कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, इज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपका आंसर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आना चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, बनानास, तो बनानास के साथ इज एम आर में से क्या लगेगा जी, आर, तो आंसर क्या आएगा, आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ध्यान रखना नेगेटिव भी आएगा, आर नॉट लाइक डालना चाहिए, ठीक है। इसमें तो लिखा है बनाना इज नॉट लाइक, जबकि बनानास प्लूरल थे, गलत हो गया। बनानास हैव का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो तब आएगा जब हैज हैड परफेक्ट टेंसेस में क्वेश्चन होंगे। बनानास आर नॉट लाइक्ड, हैड वाला फिर से इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन सी आंसर आ गया। बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम, सोनम डज नॉट लाइक बनानास। ओके, आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिस्ट्स वर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स, तो साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, दे वर कंडक्टिंग, ये वर्ब हो गई, किसको कनेक्ट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स को, किस चीज पर, ऑन द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, तो ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है साइंटिस्ट्स, वर्ब है वर कंडक्टिंग और ऑब्जेक्ट है एक्सपेरिमेंट। अब आपको पता है अगर कंडक्टिंग गिवन है तो इसका पैसिव क्या बनेगा, बीइंग कंडक्टेड। क्लियर होगी जी इतनी चीज, ठीक है। साथ में वॉज वर गिवन है तो आंसर वॉज या वर के साथ ही आएगा, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे रहेगा, बस वॉइस पैसिव करना आपने। तो पहले तो आप बीइंग कंडक्टेड को फाइंड आउट कीजिए, यहां पे बीइंग कंडक्टेड नहीं है, ऑप्शन गलत हो गया। हैज बीन कंडक्टिंग है, ऑप्शन गलत हो गया। हैज बीन एक्सपेरिमेंटेड गलत हो गया, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो वर्ब थी ही नहीं हमारी मेन, हमारी वर्ब तो मेन कंडक्टिंग थी, एक्सपेरिमेंट्स तो नाउन ऑब्जेक्ट थे। अब यहां देखिए वर बीइंग कंडक्टेड आ गया आंसर, एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग कंडक्टेड, एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जेक्ट से बन गया सब्जेक्ट, किसके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, ऑप्शन डी आ गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपने। ओके नेक्स्ट देखो, विल नेवर ओवरलुक, तो आंसर क्या बनना चाहिए, विल रिमेन्स द सेम, साथ में बी विल बी ओवरलुक्ड, तो ये आपका आंसर होगा विल बी ओवरलुक्ड, साथ में आपको नेवर लगाना है, तो विल नेवर बी ओवरलुक्ड आपका आंसर आना चाहिए। विल नेवर बी ओवरलुक्ड, विल बी ओवरलुक्ड वैसे ही पॉजिटिव हो गया, विल बीइंग तो आएगा नहीं, मॉडल वर्ब के साथ बी आना चाहिए। विल नॉट नेवर, नोट भी आ गया, नेवर भी आ गया, सुपरफ्लूअस हो गया, आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए विल नेवर बी ओवरलुक्ड बाय मी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। काफी इजी क्वेश्चन था ये भी, 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन टीयर 1 12th of September 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया आपसे, हु इनवाइटेड यू टू दिस पार्टी, तो जब भी आप हु से सेंटेंस कन्वर्ट करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब आप प्रेपोजिशन लगाते हैं, तो इनवाइट करने के लिए बाय लगाएंगे, तो हु से आप बना लेते हैं पहले तो बाय हुम, ठीक है। अब देखिए यहां पे इनवाइटेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, मतलब पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, तो आंसर में क्या आना चाहिए, वॉज या वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखें, ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, काफी स्टूडेंट इस चीज में गलती करते हैं, इंटरोगेटिव गिवन है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव होगा, और इंटरोगेटिव के लिए आपको इन्वर्जन केस ऑफ वर्ब फॉलो करना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट गिवन है, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया। इंटरोगेटिव के लिए सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब प्लेस करनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले के बजाय बाद में लगा दी तो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव नहीं माना जाएगा और वो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आंसर होना चाहिए वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, देखो यहां आर है, गलत हो गया। अब इसमें यू आर लिखा हुआ था, स्ट्रक्चर भी गलत था, आर पहले आना चाहिए अगर आए भी तो, ठीक है। यहां आर पहले तो आया,
लेकिन ये तो प्रेजेंट कर गया टेंस को, जबकि हमारा टेंस पास्ट का इंडेफिनिट था, गलत हो गया। अब यू वर और वर यू दो ऑप्शन बचती हैं, और आपको मैंने क्या कहा, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, पैसिव इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आनी चाहिए, तो ऑप्शन सी गलत हो गया और डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। डू नॉट लेट डायलेंट फूल यू, तो डायलेंट को मतलब मूर्ख मत बनाने दो तुम्हें, ठीक है, क्यों तुम्हें मूर्ख ना बनाए। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस कौन से टाइप का है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो वर्ब से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो डू नॉट बी फूल्ड बाय डायलेंट, डू नॉट एवर बी फूल्ड बाय डायलेंट। इसमें देखिए एवर वर्ड नहीं है ना सेंटेंस में, सेंटेंस में कहीं भी एवर वर्ड लिखा ही नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी को निकाल दो। डू नॉट बी फूल, अब नॉट बी के साथ तो थर्ड फॉर्म आनी चाहिए पैसिव वॉइस में, गलत हो गया। डू नॉट हैव बीन, हैव इस सेंटेंस में जब नहीं है तो हम भी क्यों चूज करें, तो आंसर आ गया ए, डू नॉट बी फूल्ड, मूर्ख मत बनो। ठीक है, तो उसमें क्या था, डायलेंट को मूर्ख मत बनाने दो तुम्हें, तो यहां लास्ट में आ गया बाय डायलेंट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द चिल्ड्रन हैव मेड, चलो जी हैव वाला क्वेश्चन आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो आंसर किस में आएगा, हैज या हैव आपको लगाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल। साथ में आपको लगाना है जी बीन, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी मेड लिखी हुई है, तो मेड ही आएगी। ठीक है, द बॉक्स ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा जब, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जब सब्जेक्ट बना उसके हिसाब से वर्ब आएगी। बॉक्स कैसा नाउन है, सिंगुलर, तो हैव और हैज में से क्या चूज करोगे, इसमें से हैज, तो आंसर क्या आएगा, हैज बीन मेड, हैव निकाल दो। इज बीइंग मेड गलत हो गया, हैड मेड गलत हो गया, हैड बीन मेड गलत हो गया, हैज बीन मेड, आंसर मिल गया करेक्ट आपको। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जब आप पैसिव वॉइस करते हैं तो टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा, बस उसको पैसिव करते टाइम उसमें बीन वर्ड ऐड होता है। ठीक है, यहां इन्होंने इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर दिया था, गलत हो गया। यहां इन्होंने पास्ट परफेक्ट में भी कर दिया था, प्लस साथ में बीन ना लगा के पैसिव वॉइस नहीं बनाया इन्होंने, तो बॉक्स को ही बाद में रख दिया और चिल्ड्रन को पहले रहने दिया। ठीक है, इसमें बीइंग आ गया, आईएनजी वाला सेंटेंस हमारा था नहीं, तो बीइंग क्यों लगाएंगे। अगर होता ना द चिल्ड्रन आर मेकिंग द बॉक्स, फिर आप कहते द बॉक्स इज बीइंग मेड बाय द चिल्ड्रन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, आई विल बी गिफ्टेड, अच्छा ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, देखो मॉडल वर्ब के साथ बी का होना, बी के साथ थर्ड फॉर्म का होना, तो पैसिव वॉइस है। वापस एक्टिव में लाएंगे तो बी हटाएंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं, मान लीजिए विल डू लिखा है तो इसका पैसिव हम क्या बनाते हैं, विल बी डन। तो अगर वापस जाना है तो किस किस को हटाना पड़ेगा, बी को हटाना पड़ेगा, और डन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको वापस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू में लाना पड़ेगा। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, विल बी गिफ्टेड की जगह पे विल गिफ्ट। ठीक है, आई विल बी गिफ्टेड अ फैंसी डोल, ठीक है, तो अ फैंसी डोल बाय देम, तो इन्होंने देनी है। ठीक है, तो या तो फैंसी डोल से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है या फिर देम से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, आंसर बनेगा विल गिफ्ट, तो दे गिफ्टेड ये तो पास्ट हो गया, दे आर गिफ्टिंग गलत हो गया, द गिफ्ट दे गिफ्ट मी अ फैंसी, दे गिफ्ट मी अ फैंसी डोल, यहां पे गिफ्ट वर्ब की प्रेजेंट की फॉर्म हो गई, गलत हो गया, दे विल गिव, ठीक है, सॉरी दे विल गिफ्ट मी, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, दे विल गिफ्ट मी अ फैंसी डोल, तो आपका ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पे लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, जैसे कि अलग से समझाता हूं। आई विल बी गिफ्टेड, चलो हम फैंसी वर्ड को हटा देते हैं, आई विल बी गिफ्टेड अ डॉल बाय देम। ठीक है, मान लीजिए ये आपका सेंटेंस है, तो एक डॉल दी जाएगी, ठीक है, डॉल आपका ऑब्जेक्ट है और उनके द्वारा दी जाएगी, ये भी अभी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप दो सेंटेंसेस बना सकते हैं इससे। अब इसमें विल बी गिफ्टेड है तो सेंटेंस का टेंस सेम रखते हैं, या तो बनेगा दे विल गिफ्ट मी अ डॉल, ठीक है, मतलब वही बना कि वो मुझे गिफ्ट करेंगे एक डॉल, या फिर आप ये बना सकते हो अ डॉल से स्टार्ट कर लो, अ डॉल विल बी गिफ्टेड टू मी बाय देम, या आप ये भी बना सकते हो आई विल, ये तो बना ही हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सेंटेंस ये है दे विल गिफ्ट मी अ डॉल, ठीक है, तो दे विल गिफ्ट के बाद मी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, अ डॉल भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें डोल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को चेरी पिक करके पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो इसी एक्टिव वॉइस का हमने एक पैसिव वॉइस ये बनाया, इसी एक्टिव वॉइस का एक पैसिव वॉइस ये बना, ठीक है। तो आपको तो पैसिव गिवन था, आपने एक्टिव ही बनाना था, तो उसका आंसर ये आया। सपोज ये सेंटेंस गिवन होता आपको एक्टिव वॉइस के अंदर कि दे विल गिफ्ट मी अ डॉल, तो उसका पैसिव ये भी बन सकता था नीचे वाला, उसका पैसिव ऊपर वाला सेंटेंस भी बन सकता है, ठीक है। क्योंकि जिस भी सेंटेंस में दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हो, उनमें से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना सब्जेक्ट मान के आप सेंटेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहते हैं तो आपको एक इजी एग्जांपल से समझा देता हूं, और ठीक है। दे हैव सेंट मी द डिटेल्स। दे सब्जेक्ट हो गया, हैव सेंट वर्ब हो गई, मी द डिटेल्स, ठीक है। दोनों ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। इसमें डिटेल्स क्या है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि बेसिकली भेजा किस चीज को जा रहा है, किसको भेजा जा रहा है, मुझे, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बट दोनों में से किसी को भी चेरी पिक करके आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मी से कन्वर्ट करता हूं इसको, तो आई बन गया बिगिनिंग में, आई हैव, बीच में बीन लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। आई हैव बीन सेंट, नाउ आई हैव बीन सेंट व्हाट, द डिटेल्स, किनके द्वारा, बाय देम, ठीक हो गया जी। दूसरा क्या बनेगा, आप डिटेल्स को सब्जेक्ट मान लो, द डिटेल्स हैव बीन सेंट टू मी बाय देम, या फिर बाय देम टू मी भी हो सकता है, कोई भी आपको आंसर ऑप्शन मिले तो वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए, ठीक है। एक और पार्ट वीडियो का आपके लिए लेके आऊंगा मैं, एक्टिव पैसिव थर्ड, देयर आफ्टर 3 पार्ट हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के करेंगे। अपने इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि आपकी किस्मत अच्छी है तो शायद दोनों की आपको 2-2 क्वेश्चन मिल जाए, अदरवाइज दोनों का 1-1 क्वेश्चन, या सिर्फ एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चन, या सिर्फ डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा। ट्रेंड में है एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन हमेशा से एसएससी के टियर 1 टियर 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो सीरियसली पढ़िए इसको। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी अधूरी है और आप फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो या क्रैश कोर्सेज लगाना चाहते हो, तुम्हारे ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें पूरा रिवीजन बैच आपको ऑनलाइन चाहिए तो वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट करके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।